हेलो फ्रेंड्स, द सरकारी स्कूल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो अभी जो वैकेंसी निकल के आ रही है वो आ रही है सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से रिलेटेड। ठीक है, तो इसके अंडर वेरियस आपकी वैकेंसीज निकली हुई है। ठीक, जिनकी जो स्टार्टिंग है फॉर्म भरने की वो 7 अप्रैल 2025 से स्टार्ट हो चुकी है और इसकी जो लास्ट डेट है वो आपकी 28 अप्रैल 2025। तो 28 अप्रैल 2025 तक आप ये फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें अलग अलग वेरियस वैकेंसीज निकली हुई है, जिसमें कि साइंटिस्ट भी, असिस्टेंट लॉ ऑफिसर, सीनियर टेक्निकल सुपरवाइजर, सीनियर साइंटिफिक असिस्टेंट, टेक्निकल सुपरवाइजर, असिस्टेंट, अकाउंट असिस्टेंट, जूनियर ट्रांसलेटर, सीनियर ड्राफ्ट्समैन, जूनियर टेक्नीशियन, सीनियर लेबोरेटरी असिस्टेंट, अपर डिवीजन क्लर्क, डाटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड 2 और स्टेनोग्राफर ग्रेड 2, जूनियर लेबोरेटरी असिस्टेंट LDC, लोअर डिवीजन क्लर्क और फील्ड अटेंडेंट और MTS। ठीक है, तो टोटल 18 आपकी अलग अलग वैकेंसीज निकली हुई है। ठीक है, तो इसमें से हम बात करते हैं कुछ आपकी जो वैकेंसीज है, ठीक है, जिन्हें आप भर सकते हो उनके बारे में। ठीक है, तो जैसे कि असिस्टेंट की आपकी जो वैकेंसीज है, ठीक है, असिस्टेंट एक लेवल 6 की जॉब है। ठीक है, जिसमें आपकी इन एंड स्टडी लेवल 6 की है, तो इसमें सैलरी आपकी लगभग 60,000 रहेगी। ओके, फिर आपकी अकाउंट्स असिस्टेंट है, ये भी लेवल 6 की है। ठीक है, जूनियर ट्रांसलेटर ये भी लेवल 6 की है। जूनियर टेक्नीशियन, सीनियर रोड्समैन ये लेवल 6 की है और जूनियर टेक्नीशियन आपकी लेवल 4 की है। फिर आता है सीनियर लेबोरेटरी असिस्टेंट, ये आपकी लेवल 4 की है। ठीक है, और UDC आपकी लेवल 4 की है। ओके, तो इसमें आपकी 50,000 के अराउंड सैलरी रहती है। फिर आता है डाटा एंट्री ऑपरेटर, ये भी लेवल 4 की आपकी जॉब है। ठीक है, इसमें एक ही पोस्ट है, तो ये भी आपकी 50,000 इसमें लगभग सैलरी रहेगी। फिर जूनियर लेबोरेटरी असिस्टेंट। ठीक है, तो ये कुछ आपकी वैकेंसीज निकली है। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसके एज रिलैक्सेशन के बारे में। तो SC ST को इसमें 5 साल का एज रिलैक्सेशन है, OBC को 3 साल का एज रिलैक्सेशन है, जो PWD कैंडिडेट्स हैं उनको 10 साल का है। ठीक है, OBC PWD 13 साल का और PWD SC ST आपके 15 साल की। ठीक है, इनको 15 साल का है। उसके बाद हम बात करते हैं इसके क्वालिफिकेशंस के ऊपर। सो जो क्वालिफिकेशंस है वो हम देख लेते हैं इसकी। तो असिस्टेंट के लिए आपकी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, बैचलर्स डिग्री मांग रखी है। ठीक है, और आपको स्किल टेस्ट यानी कि स्किल टेस्ट होगा। उसके बाद टाइपिंग आपका होनी चाहिए इंग्लिश की 35 वर्ड पर मिनट। ठीक है, वही अगर हिंदी की है तो वो 30 वर्ड पर मिनट। उसके बाद अकाउंट्स असिस्टेंट के लिए बैचलर डिग्री इन कॉमर्स फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी। ठीक है, बैचलर डिग्री आपके पास होनी चाहिए और 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए अकाउंट्स और क्रेडिट में। फिर आता है जूनियर ट्रांसलेटर के लिए। ठीक है, इसमें आपको मास्टर्स डिग्री हिंदी या इंग्लिश में कंपलसरी चाहिए मास्टर। और आपकी बात करते हैं नेक्स्ट जो है सीनियर ड्राफ्ट्समैन, इसके में आपको डिग्री इन सिविल इंजीनियरिंग चाहिए और 3 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। जूनियर टेक्नीशियन में डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। ठीक है, और 1 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। सीनियर लेबोरेटरी असिस्टेंट, ये 12th पास के लिए है जॉब। ठीक है, जिसमें आपको सिर्फ 12th पास होना चाहिए विद साइंस बैकग्राउंड। ठीक है, और डिज़ायरेबल में है डिग्री। ठीक है, ना भी हो तो भी चलेगा। फिर आता है UDC में डिग्री आपको चाहिए। ठीक है, और 35 वर्ड पर मिनट इंग्लिश में टाइपिंग होनी चाहिए आपकी। ठीक है, 10 मिनट का आपको टाइम दिया जाएगा। फिर आता है डाटा एंट्री ऑपरेटर। डाटा एंट्री ऑपरेटर में 12th पास चाहिए हो और जो इसकी स्पीड है वो 88,000 की डिप्रेशन पर आवर डाटा एंट्री वर्क के लिए। इसके बाद स्टेनोग्राफर के लिए चाहिए आपको 12th पास और स्किल टेस्ट आपका हुआ स्टेनोग्राफी का। ठीक है, जिसमें आपकी 80 वर्ड्स पर मिनट आपकी डिक्टेशन में स्पीड मांग रखी है। ठीक है, इसके बाद जूनियर लेबोरेटरी असिस्टेंट, इसके लिए आपको 12th पास चाहिए साइंस में। ठीक है, साइंस सब्जेक्ट से आपको 12th होनी चाहिए। ठीक, उसके बाद LDC की बात करें तो LDC के लिए आपके 12th पास होना चाहिए। ठीक है, किसी भी रिकॉग्नाइज बोर्ड से, और टाइपिंग आनी चाहिए आपको इंग्लिश की 35 वर्ड पर मिनट और हिंदी के लिए 30 वर्ड पर मिनट। ठीक है, दोनों में से एक आप दे सकते हो इसमें। फिर फील्ड अटेंडेंट की बात करें तो फील्ड अटेंडेंट की जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन है वो है 10th पास होना चाहिए। ठीक है, और डिज़ायरेबल में मांग रखा है 12th पास, बट 10th पास एक मिनिमम क्वालिफिकेशन है। MTS की बात करें अगर हम, तो MTS के लिए जो क्वालिफिकेशन है वो है 10th पास। ठीक है, किसी भी बोर्ड या यूनिवर्सिटी से। ठीक है, तो इसके बाद अगर हम बात करें जो आपकी फ़ीस है, ठीक है, जो नॉर्मल पोस्ट्स है जो उनके लिए तो है 500 रुपये। ठीक है, और जो साइंटिस्ट वगैरह की होगी या जो 2 घंटे का जिनका एग्ज़ाम है, ठीक है, उनकी फ़ीस जो आपकी वो 1000 रुपये है। इसमें जो कह रखा है कि जो SC ST और वुमेन्स है वे जो एग्जामिनेशन फीस है उससे एग्जाम्प्ट है, बट उन्हें भी जो आपकी सेशन चार्ज है, सेशन टेस्ट सेशन जो चार्ज है वो देना पड़ेगा, यानी कि
₹250 2 घंटे के टेस्ट के लिए उन्हें पे करने होंगे, और ₹150, ठीक है, SC ST फीमेल को भी 1 घंटे के टेस्ट के लिए देने होंगे, ठीक है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं इसके एग्ज़ाम के बारे में, ठीक है। तो एग्ज़ाम का इस नोटिस में कुछ नहीं दे रखा, बट इसका जो एग्ज़ाम है वो आपका 50 क्वेश्चंस आने वाले हैं, जो नॉर्मल है, ठीक है। 50 क्वेश्चंस में से भी आपके जो 30 क्वेश्चंस हैं वे आपके जो नॉर्मल हिंदी, ठीक, सॉरी, इंग्लिश, मैथ्स, ठीक है, और उसके अलावा जो आपके सब्जेक्ट्स होते हैं जीके, ठीक है, वो आएंगे। और बाकी के जो 20 क्वेश्चन हैं वे आपके ऐसे आने वाले हैं कि ऐसे क्वेश्चन जिनके एक से ज़्यादा ऑप्शंस होते हैं, ठीक है, वो आपके उससे जो इन्वायरमेंटल जीके है, ठीक है, उससे रिलेटेड आने वाले हैं। तो ये काफ़ी अच्छी एक अपॉर्चुनिटी हो सकती है उन बच्चों के लिए, ठीक है। और इसमें टाइम भी काफ़ी अच्छा दे रखा है, 1 घंटे में आपके 50 क्वेश्चन है, ईजी है, और नेगेटिव मार्किंग भी 1/6 की है, ठीक है। तो काफ़ी अच्छा ईजी एग्ज़ाम है, ठीक है, तो इसको आप देख सकते हैं। और इसका जो कट ऑफ डेट है, ठीक है, इसकी कट ऑफ डेट भी आपको दे रखी है कि आपके जो सर्टिफिकेट्स है, ठीक है, और आपकी जो क्वालिफिकेशन है, वो जो इसकी लास्ट डेट है, ठीक है, 28/4, जो आपकी लास्ट डेट है ना 28/4/2025, ठीक है, इससे पहले कि आपके सारे के सारे सर्टिफिकेट बने होने चाहिए, ठीक है। लाइक अगर किसी का रिजर्वेशन का है, SC ST का है, या OBC का सर्टिफिकेट है, तो उनका सेंट्रल का सर्टिफिकेट, ना कि स्टेट का, ठीक है, आई रिपीट सेंट्रल का, ठीक है, सेंट्रल का। अगर OBC वाले तो उनका NCL होना चाहिए, और SC ST का भी सेंट्रल का आपका होना चाहिए, स्टेट का इसमें नहीं चलेगा, क्योंकि CPC भी आपका क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट का एक डिपार्टमेंट है, ठीक है, जो कि आपका मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंदर आता है, ठीक है। और उसकी जो पोस्टिंग आपकी वो ऑल ओवर इंडिया कहीं पे भी हो सकती है, ठीक है। तो आपको इसकी चीज़ के लिए रेडी रहना है, ठीक है। और बट आप सर्टिफिकेट्स जो है आपके विद क्रूशल डेट से आप पहले ही रख लीजिएगा, और क्रूशल डेट आपके क्या होने चाहिए, क्रूशल डेट क्या आपकी, सॉरी, 28 अप्रैल 2025, ठीक है। तो वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसी अपडेट्स के लिए। धन्यवाद।